बाप बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत ही अहम होता है। बेटियां अपने पिता को आदर्श मानती हैं, इधर पिता भी अपनी बेटियों पर जान न्यौछावर करते हैं। लेकिन आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, उसमें एक बेटी अपने पिता से इस कदर नाराज हो जाती है कि वो दे डालती है उसकी मौत की सुपारी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो बेटी अपने पिता से इस कदर नाराज हो जाती है और अपने पिता, अपने आदर्श की वो जान की सुपारी दे डालती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है कोटा और उसी का गांव है एक विसलाई गांव। 25 जून 2022 का ये वाक़या है। सड़क के किनारे एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा हुआ है जिसका नाम है राजेंद्र मीना। वहाँ से जो लोग गुजर रहे होते हैं वो लोग उसे उठाते हैं और उठाकर आनन फानन में ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस मौके पर साथ में होती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि पहले इसकी डंडे से पिटाई की गई है, उसके बाद किसी नुकीले पदार्थ से इस पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। इसे जबरदस्ती घेर कर मारा गया है। एक नशे में भी ये धुत है, इसने शायद शराब वगैरह भी पी रखी होती है। दोस्तों, मामला चलता रहता है। 25 जून से 26 जून गुजर जाता है, 27, 28, धीरे धीरे जून का पूरा महीना गुजर जाता है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। पुलिस को तलाश होती है उस मुजरिम की जिसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। पुलिस घर वालों से बातचीत करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत करते हैं, लेकिन किसी से भी कहीं कोई खुलासा नहीं होता। पिछले गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और इसकी एक बेटी होती है 19 वर्षीय, जिसका नाम होता है शिवानी। उसको गिरफ्तार करती है और उससे अपनी जो तरीका होता है उस तरीके से उससे पूछताछ करती है। तो शिवानी अपने आप को ज़्यादा देर नहीं रोक पाती। वो एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि मेरे पिता डेली डेली शराब पी कर आते थे और शराब इतना पीते थे कि जो इनको स्कूल से जो पैसा मिलता था उसको तो पी ही जाते थे, बाकी जो हमारे घर है, हमारे खेत हैं, सब पर इन्होंने कर्जा ले रखा है। इतना कर्जे में डूबे हुए हैं कि अब हमें खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं इससे कई बार मना भी करती थी, कई बार इससे हाथ जोड़कर विनती करती थी, लेकिन मेरा पिता मानने को तैयार नहीं था। मैं इससे परेशान होकर मैंने अपने जो बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम बताया जा रहा है अतुल मीना, जिसकी उम्र होती है 20 साल, उसको सुपारी दे दी और उसको सुपारी के एवज में 5,000 रुपये भी दिए। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बड़े क्राइम को उन्होंने अंजाम दिया। दोस्तों, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है अतुल मीना, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बताए और जो उसके दोस्त होते हैं, 21 साल का ललित, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 साल का विष्णु, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और विजय माली, वो भी 21 साल का होता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब उनसे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो कहते हैं कि हम कई दिन से इसकी रेकी कर रहे थे और रेकी करने के बाद एक दिन 25 जून को ये हमें शाम को वापस आता हुआ दिखता है। रास्ते में कोई हमें नज़र नहीं पड़ता। इसकी बाइक को रोका जाता है और इस पर पहले डंडों से वार किया जाता है और फिर उसके बाद जो तलवार होती है, तलवार से इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। इसे वहीं लहूलुहान अवस्था में छोड़कर हम लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि मैंने अपने प्यार के लिए। तो पुलिस उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें 19 साल की वो लड़की और 20 और 21 साल के वो लड़के, जो उसका एक तो उनमें बॉयफ्रेंड होता है, बाकी उसके दोस्त होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक 19 वर्षीय बेटी अपने पिता पर इस कदर क्रोधित हो जाती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी सुपारी दे देती है और उसे रास्ते से सदा सदा के लिए हटा दिया जाता है। अब वो खुद जेल में चली जाती है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो भी जेल में चला जाता है, जो उसके साथी बॉयफ्रेंड के होते हैं वो भी जेल में चले जाते हैं। क्या अब वो बच पाएंगे? क्या अब वो आराम से रह पाएंगे? जो इन्होंने किया बहुत ही गलत किया। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने कानून को हाथ में लिया और इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। अगर पिता शराबी था तो ज़रूरी नहीं है कि उसे
अपने घर पर ही रखा जाए, उसे नशा मुक्ति में भी भेजा जा सकता था, और भी कई तरह के इलाज होते हैं, उस तरह से भी उसका इलाज किया जा सकता था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति शराबी हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो उसे मौत के घाट उतारा जाए। दोस्तों, अब वो पांचों के पांचों जेल में हैं और पता नहीं उनको कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। ये तो कानून की प्रक्रिया है, कानून उनको कितनी बड़ी सज़ा देता है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही गलत काम किया। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि उन्होंने सही किया या गलत किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी को किसी तरह से भी परेशान करना नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।